भारतीय रेसलर विनेश फोगाट ओलंपिक फाइनल से बाहर। जानिए कितना सच और कितनी साजिश। नमस्कार, मैं किशन कुमार हूं। दोस्तों, भारी मन से कह रहे हैं कि हमारे देश के एक खिलाड़ी को ओलंपिक से आज बाहर होना पड़ा है। कारण है 100 ग्राम वजन ज़्यादा होना। दोस्तों, इस विषय को पूरे देश में देखा और सुना जा रहा है, इस पे चर्चा हो रही है। जब बात सोशल मीडिया पे चल ही रही है तो चर्चाएं आप सब तक भी पहुंचनी चाहिए और आज इस विषय पे चर्चा कर लेते हैं। वैसे विनेश फोगाट जहां तक पहुंची हैं वहां तक पहुंचने के लिए एक बहुत ही ज़्यादा कड़ी मेहनत की ज़रूरत है और विनेश फोगाट ने वो कर दिखाया जो आम लोगों के बस का है ही नहीं। आप जानते हैं कि जो भी फाइनल तक पहुंचते हैं, चाहे वो देश के किसी भी कैटेगरी के खिलाड़ी हों, वो असाधारण होते हैं। वैसे वहाँ से भले ही इन्हें वापस लौटना पड़ रहा है, लेकिन इनके हौसले को बढ़ाने के लिए भारत के तमाम स्टेट के मुख्यमंत्रियों ने, प्रधानमंत्री जी ने और तमाम लोगों ने इनके हौसले और हिम्मत को बढ़ाया है। वैसे विनेश फोगाट ने वहाँ तक पहुंचकर भी देश का नाम और बड़ा किया है, लेकिन अगर विनेश फोगाट खेलती तो लगभग तय था कि गोल्ड आ ही जाता। फिलहाल आगे बात करते हैं। दोस्तों, एक टाइम में ब्रजभूषण सिंह का विरोध कर बैठी थी विनेश फोगाट और इनके जैसे तमाम खिलाड़ी। अब जब ये स्थिति आ गई कि ये फाइनल तक पहुंची तो सारे लोग चुप थे, इस इंतज़ार में थे कि देखते हैं कि गोल्ड आता है कि नहीं। फिलहाल जब सामने खबर आई कि ओलंपिक से विनेश फोगाट बाहर हो गई हैं, तो कुछ ऐसे लोग जो सीधे सीधे खिलाड़ी का नहीं बल्कि उनके समाज का विरोध करते हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पर तमाम चीज़ें लिखनी शुरू की। उन्होंने लिखा कि विनेश फोगाट सरकार का विरोध कर रही थी, तमाम चीज़ें। कुछ लोगों को ये भी लग रहा था कि सरकार ने किसी तरह से विनेश फोगाट को बाहर करवा दिया या फिर ब्रजभूषण सिंह ने खेल से बाहर करवा दिया होगा। दोस्तों, ओलंपिक एक ऐसी जगह है जहां से किसी को बाहर या एंट्री करवाना किसी के बस का नहीं है और जिनका नाम मैं रख रहा हूं इनके बस का भी नहीं है। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों, वहाँ पर अगर इस तरह की कोई व्यवस्था होती तो देश का हर खेलने वाला खिलाड़ी, यहाँ तक कि खासकर भारत का जो खिलाड़ी होता वो हर खिलाड़ी गोल्ड लेकर आता, हार के नहीं आता। कुछ खिलाड़ी जीतते हैं, कुछ हारते हैं, खेल है, ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। लेकिन कुछ लोगों को विनेश फोगाट के इस खेल से बाहर होने पर इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है जैसे मानो कि उनकी जीत हो गई हो। ऐसे लोग कभी भी देश के हित में नहीं हो सकते हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया में लिख रहे हैं कि हम तमाम सबूतों के साथ वीडियो बनाएंगे, कुछ लोग बाकी चीज़ें लिख रहे हैं। कुछ जातिगत पत्रकारिता करने वाले लोग भी बड़े खुश हैं। तमाम चीज़ें सामने हैं। यहाँ तक कि हेमा मालिनी ने सोशल मीडिया में ये भी कहा कि ये आश्चर्य की बात है कि सिर्फ 100 ग्राम वजन ज़्यादा होने से खेल से बाहर कर दिया गया। ये तमाम चीज़ें हैं। कुछ बहुत ही ज़्यादा जानकार लोग जो कि ओलंपिक वालों से भी ज़्यादा जानकार हैं, उन्होंने सोशल मीडिया में लिखा कि इनको 50 किलोग्राम कैटेगरी में नहीं खेलना चाहिए, इनको 55 किलोग्राम कैटेगरी में खेला जाना चाहिए। दोस्तों, ये जितने ज्ञानी लोग सोशल मीडिया में ज्ञान दे रहे हैं, इनको ओलंपिक जो है वर्ड इंग्लिश में लिखने भी नहीं आता होगा। ऐसे लोग सोशल मीडिया पर ओलंपिक को लेकर के ज्ञान दे रहे हैं। दोस्तों, इस विषय पर बोलने के लिए मैं उतना योग्य नहीं हूं कि बहुत ज़्यादा इस विषय पे बोल पाऊं, लेकिन जब चर्चा हो रही है तो इन सारे लोगों से तो हम लोग योग्य ही हैं कि इसके बारे में चर्चा कर ही लें। लेकिन आपको ये बताते चलें कि देश का कोई भी खिलाड़ी हो, उसको सरकार का समर्थन रहता है। सरकार कभी किसी खिलाड़ी के साथ इस तरह की भेदभाव नहीं कर सकती है और इस तरह की तमाम चीज़ें जो भी होती हैं वो महज एक संयोग है और किस्मत की बात है। आपको बता दें कि इससे पहले भी देश में खिलाड़ियों ने गोल्ड लाया है और आगे भी लाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है और हताश और निराश होने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी ज्ञानी बाबा लोग सोशल मीडिया में सारी चीज़ें लिख रहे हैं वो खेल का नहीं बल्कि देश का विरोध कर रहे हैं। उनको लगता है कि विनेश फोगाट ने सरकार का एक टाइम में विरोध किया था। दोस्तों, सरकार का नहीं, ब्रजभूषण सिंह का विरोध किया था। अगर सरकार को लगता है कि ये खिलाड़ी जो है देश के विरोध में है तो सरकार उसे कभी भी वहाँ तक पहुँचने में मदद नहीं करती जहाँ तक खिलाड़ी पहुँची है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और तमाम स्टेट के अन्य मुख्यमंत्रियों ने भी ये हौसला अफजाई की है और इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। तो आपको बता दें कि विनेश फोगाट भारत की शेरनी है और इसमें
कोई दो राय नहीं है कि जहाँ तक वो पहुँची हैं वहाँ तक पहुँचना सोशल मीडिया पर ज्ञान बांटने वालों के बस का नहीं है। तो ये वीडियो दूर तक शेयर करिएगा और अच्छा लगे तो एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर जाइएगा। अगली वीडियो में कुछ और, तब तक के लिए नमस्कार।